हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी की एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं और इस एमसीक्यू में हम लोग चर्चा करेंगे अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं इस यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अम्ल क्षार का प्राकृतिक सूचक है। अम्ल क्षार का प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक क्या है ये बताना है। ऑप्शन अ दिया गया है यहाँ पर मेथिल रेड, और ऑप्शन ब दिया गया है मेथिल ऑरेंज, और ऑप्शन स दिया गया है गुड़हल, और ऑप्शन द दिया गया है फिनप्थेलिन। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन स, इसका सही आंसर है गुड़हल, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न हम जाने से पहले यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक सूचक दिया गया है। अन्य प्राकृतिक सूचक दिया गया है लाल पत्ता गोभी के रस, कचनार का फूल और गुलाब के फूल और हल्दी। ये सभी जो है प्राकृतिक सूचक हैं अम्ल और क्षार के। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा आपको, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन अ दिया गया है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन अ दिया गया है टार्टरिक अम्ल, और ऑप्शन ब दिया है मैलिक अम्ल, और ऑप्शन स दिया गया है एस्टिक अम्ल, और ऑप्शन द दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन अ यहाँ पर सही आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। इसके अतिरिक्त और देखेंगे यहाँ पर मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, चींटियों के काटने से फार्मिक अम्ल का रिसाव होता है। और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्राकृतिक स्रोत क्षारक। प्राकृतिक स्रोत क्षारक है। प्राकृतिक स्रोत क्षारक है, क्या है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन अ इमली, और ऑप्शन ब सेब, ऑप्शन स टमाटर, और ऑप्शन द खाने का सोडा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, क्षारक बोला है तो यहाँ पर खाने का सोडा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया रासायनिक सूचक। अब पहले देखे थे हम लोग प्राकृतिक सूचक, अब देखेंगे रासायनिक सूचक। अम्ल क्षार के रासायनिक सूचक देखेंगे तो ऑप्शन अ दिया गया है यहाँ पर गुड़हल, ऑप्शन अ दिया गया है यहाँ पर गुड़हल दिया गया है, और ऑप्शन ब दिया गया है मेथिल ऑरेंज, और ऑप्शन स दिया है हल्दी, और ऑप्शन द दिया है लाल पत्ता गोभी के रस। जबकि हम लोग पहले प्रश्नों में हम लोग ने देखा है कि गुड़हल हल्दी और लाल पत्ता गोभी के रस जो है प्राकृतिक सूचक हैं, अम्ल और क्षार के, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मेथिल ऑरेंज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर पाँचवां नंबर का प्रश्न। पाँचवां नंबर का प्रश्न आपको मिलता है प्राकृतिक स्रोत अम्ल है। प्राकृतिक स्रोत अम्ल है, तो कौन सा यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन अ सिरका है, ऑप्शन ब खाने का सोडा है, ऑप्शन स कपड़े धोने का सोडा है, और ऑप्शन द है चूना। तो इसका सही आंसर होगा सिरका। ऑप्शन अ इसका सही आंसर होगा सिरका जो है प्राकृतिक स्रोत अम्ल है। प्राकृतिक स्रोत अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। छठवें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाकर गैस विस्थापित करता है। कौन सा गैस विस्थापित करता है वो बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आ ऑक्सीजन, ऑप्शन ब हाइड्रोजन, ऑप्शन स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है। एक क्यूआर कोड हमारे यूट्यूब चैनल का है, दूसरा क्यूआर कोड हमारे टेलीग्राम चैनल का है। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और वहां तक पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट इसको क्या करो, आपको स्कैन भर मात्र करना है। आपको ऐप डायरेक्ट कहाँ पर ले जाएगा, टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल तक ले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपको मिलता है सातवां नंबर का प्रश्न। सातवां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सोडियम क्लोराइड प्लस पानी, ऑप्शन ब दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी, और ऑप्शन स दिया गया सोडियम अल्फाइड प्लस पानी, और ऑप्शन द दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स सोडियम अल्फाइड प्लस पानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, और अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये उदासीन विलयन का पीएच मान
होता है, यहाँ पर उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन अ दिया है यहाँ पर 7 से कम होता है, ऑप्शन ब दिया गया है 7 से अधिक होता है, और ऑप्शन स दिया गया है 7 के बराबर होता है, या द इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। ठीक है, यहीं पर हम लोग देखें कि पीएच मान 7 के बराबर उदासीन विलयन का होता है, जबकि हम लोग देखें 7 से कम होता है, 7 से कम में क्या होता है, हमें एसिड मिलता है यानी क्षार होता है, जबकि 7 से अधिक होता है बेस यानी हमें 7 से कम में क्या होता है, अम्ल होता है, और 7 से अधिक होगा तो वो होगा क्षार होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, और 7 होगा तो क्या होगा, वो 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। ये खास करके ध्यान रखिएगा, काफ़ी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 90 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह होता है, क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, ऑप्शन अ है अम्लीय होता है, ऑप्शन ब क्षारीय होता है, ऑप्शन द उदासीन होता है, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। 7 से अधिक बोला है, 7 से अधिक बोला है तो क्या होता है, ऑप्शन ब यहाँ पर क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, पीएच मान से ही संबंधित है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह होता है, 7 से कम होता है वह होता है, क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन अ अम्लीय होता है, ऑप्शन ब क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन अ होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं। विलयन की प्रकृति को जांच करने की, क्या विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन अ ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन अ इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, ऑप्शन अ लवण कहते हैं, ऑप्शन ब प्रबल अम्ल कहते हैं, ऑप्शन स क्षार कहते हैं, ऑप्शन द परमाणु कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन अ गंधीय सूचक, या ऑप्शन ब विद्युत का चालन, ऑप्शन सा लवण, या ऑप्शन द अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ गंधीय सूचक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, किस अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन अ दिया गया यहाँ पर क्षार, ऑप्शन ब दिया गया दुर्बर अम्ल, और ऑप्शन स दिया गया है उदासीन, और ऑप्शन द दिया गया सूचक लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स। ऑप्शन स इसका सही आंसर होगा, उदासीन के साथ क्रिया करके लवण और क्षार का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर यहाँ पर इसका 14 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे, इसका सही आंसर होगा क्षार। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो, किस अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण व जल का निर्माण करता है, तो ये होगा क्षार। इसका सही आंसर होगा क्षार, ध्यान रखिएगा। अगला 15 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन खाली स्थान कहते हैं। अम्ल क्षार के जलीय विलयन खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन आ दिया है उदासीनीकरण, उदासीन कहते हैं, या फिर ये सल्फाइड कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया करता है, या फिर सा लवण बनता है, या फिर द विद्युत का चालन करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा द विद्युत का चालन करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, ये आप देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन आ दिया गया है लवण और जल, और ऑप्शन ब दिया गया है लवण जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन स दिया गया है लवण प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन द दिया है लवण प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा लवण प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नींबू के रस में
होंगे। नींबू के रस में क्या होते हैं? ऑप्शन आ H प्लस आयन अधिक होगा और OH माइनस आयन कम कम होगा। ये ऑप्शन आ के लिए है और ऑप्शन ब के लिए है। H प्लस आयन कम होगा, OH माइनस आयन अधिक होगा। ऑप्शन ब के लिए और ऑप्शन स के लिए देखते हैं, H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन बराबर होगा और ऑप्शन द के लिए केवल H प्लस आयन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ। इसका सही आंसर है H प्लस आयन अधिक तथा OH माइनस आयन कम होगा। ठीक है, नींबू के रस में होता है H प्लस आयन अधिक और OH माइनस आयन कम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से प्रबल अम्ल नहीं है। प्रबल अम्ल नहीं है HCl, HNO3 या CH3COOH और H2SO4। तो इसका सही आंसर होगा CH3COOH। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, 19 नंबर का प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा दंत क्षय का कारण में लार का पीएच मान। जब दंत क्षय होने लगता है उसमें लार का पीएच मान कितना मापा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब दंत क्षय होता है तो ये समझ जाइएगा उसका लार का पीएच मान कितना हो जाता है। तो 5.5 से कम हो जाता है, कम हो जाना माना जाता है। दंत क्षय के कारण लार का मान पीएच मान यानी हम लोग समझे दंत क्षय हो रहा है तो लार का पीएच मान कितना होगा? 5.5 से कम होगा माना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला 20 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, नेहा के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, उसे आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है उसमें? तो दुर्बल अम्ल की प्रबल अम्ल की आवश्यकता है, प्रबल क्षार की आवश्यकता है, दुर्बल क्षार की आवश्यकता है, दुर्बल अम्ल की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर मिलेगा, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर NaCl, Na2SO4, NH4Cl और KNO3 दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा NH4Cl। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नीले लिटिमस पत्र को क्या कर देता है? अ लाल कर देता है, ब पीला कर देता है, नारंगी कर देता है, द गुलाबी कर देता है। तो क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटिमस पत्र को लाल कर देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अ, ऑप्शन अ लाल कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 23वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लाल लिटिमस पत्र को नीला कर देता है। कौन नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। ठीक है, अगर अम्ल के लिए देखें तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटिमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल लिटिमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ब। अब आंसर ब होगा। ब ऑप्शन सही होगा, क्षार। मोह लवण या मोहर लवण, ठीक है, क्या है? तो ये द्विक लवण है। क्या है? तो द्विक लवण। ध्यान रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? तो अम्लीय होता है। क्या है? तो होता है तो अम्लीय होता है। ये इस प्रकार से आपका 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उत्तर माला भी दे दिया गया है, आप चाहे तो इसका PDF निकालें तो यहाँ पर उत्तर माला भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखेंगे। आपको यहाँ पर कुछ जानकारी बता देता हूँ एक बार फिर से। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ इसका PDF चाहते हैं, तो इस QR कोड की स्कैन करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड की स्कैन करते हुए जुड़ सकते हैं। ठीक, हमारे यहाँ गणित और रीजनिंग का सेपरेट बैच चलाया जाता है।